हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स से फैमिलियराइज करवाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उनका आपको डिफिनीशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है हम लोग का बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। देखिए, हम लोग का अर्थ बहुत बड़ा है। अर्थ हम लोग का बहुत बड़ा है, लेकिन इसके एक बहुत ही छोटे से जोन में, बहुत ही छोटे से एरिया में लाइफ एग्जिस्ट करता है। इस जोन को बायोस्फीयर कहा जाता है। सो द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। आई होप आपको बायोस्फीयर का मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है टर्म, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग टू एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने वाले हर वो चीज़, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो लिविंग हो, एक ऑर्गेनिज्म को जो भी चीज़ अफेक्ट करते हैं उनके कॉम्बिनेशन को इन्वायरमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ह्यूमन है। ह्यूमन को एक माइक्रोब्स अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, क्लाइमेट अफेक्ट करता है, प्लांट्स अफेक्ट करता है। सो इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को इन्वायरमेंट कहा जाता है। आई होप आपको इन्वायरमेंट का मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास इकोसिस्टम। The interaction of physical and living factors make a system of relationship called ecosystem. Environment में हर एक चीज़, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अफेक्टेड होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सो फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक सिस्टम बना लेते हैं। उसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ओशियन में एक मछली है, एक प्लांट है, कुछ वाटर है, ये सारे मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं। सो उसको क्या कहा जाता है? उसको एक इकोसिस्टम कहा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग के पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस such that needs of present generation gets fulfilled without compromising with needs of future generation. So सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमको डेवलपमेंट ऐसे करना है, इस वे से हमको डेवलपमेंट करना है सच दैट कि प्रेजेंट जनरेशन का जो नीड्स है वो तो फुलफिल हो ही, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन का नीड्स है उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हम लोग रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें, जिसके कारण के फ्यूचर में हम लोग को कुछ परेशानी देखना पड़े। सो हम लोग को डेवलपमेंट ऐसे करना है जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के नीड्स भी फुलफिल हो। सो आई होप आपको इन चारों टर्म्स के मीनिंग क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट है हम लोगों के पास मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट का एक बेसिक मीनिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट: एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए स्पेसिफिक सराउंडिंग विथ विच इट कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट, derives its sustenance and to which it is fully adapted. This is called natural environment. एक ऑर्गेनिज्म के आसपास बहुत सारे चीज़ होते हैं, फिजिकल एज वेल एज लिविंग, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है एंड उसी सराउंडिंग से वो अपना सस्टेंस भी जनरेट करता है एंड जिस सराउंडिंग में वो रहता है उसके साथ वो अडेप्ट कर चुका होता है। सो इसी सराउंडिंग को क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट। अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जैक्ट बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट बोला जाता है। यहाँ पे वर्ड नेचुरल इन्वायरमेंट क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इन्वायरमेंट
बहुत सारे तरीके के होते हैं, होम इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। सो एक एग्जैक्ट वर्ड जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट कहने से बहुत से लोग समझते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट में सिर्फ लैंड, एयर, वाटर ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ लैंड, एयर, वाटर की बात करें तो ये सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट है, जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें फिजिकल एंड लिविंग दोनों फैक्टर्स आते हैं। ओके, सो आपको इन्वायरमेंट वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा। क्या है इन्वायरमेंट वर्ड का मीनिंग? एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है, जिन भी चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसको, उस सराउंडिंग को इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब हम लोग को देखना है कि इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। सो ये ग्रीक वर्ड इन्वायरन एंड मेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ओरिजिनेट हुआ। इन्वायरन का मतलब क्या है? सराउंडिंग, और मेंट का मतलब क्या है? ऑक्सनिंग। इसको हम लोग टू इनसर्कल भी बोल सकते हैं। सो इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? टू इनसर्कल द सराउंडिंग, मतलब अपने आस-पास को घेरना, उसी को क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट। अपने आस-पास को घेरना, इसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट है रेंज ऑफ टॉलरेंस। द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन इन्वायरमेंट विद इन ए सर्टेन रेंज कॉल्ड रेंज ऑफ टॉलरेंस। हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ रेंज तक इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेज आए तो उसको वो टॉलरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ अर्थ, टेम्परेचर ऑफ अर्थ अगर 10 to 15 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज हो तो हम लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाए, अगर 100 डिग्री हो जाए अर्थ का टेम्परेचर, तो हम लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सो वो लेवल जहाँ तक कि चेंजेस को टॉलरेट किया जा सके, चेंजेस को मैनेज किया जा सके, उस लेवल को क्या कहा जाता है? उस रेंज को क्या कहा जाता है? रेंज ऑफ टॉलरेंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों को एक फिश के इन्वायरमेंट का बात समझाया गया है। हम लोग को इन्वायरमेंट समझाया गया है कि एक फिश के लिए इन्वायरमेंट क्या हो सकते हैं। सो ये जो वाटर है, ये ग्रासेस है, ये एयर है, ये कुछ और इंसेक्ट्स है, ये कुछ डक है, ये ट्रीज है, ये एटमॉस्फेयर में कुछ एयर है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक फिश के लिए एक उसका इन्वायरमेंट बनाती है। ओके, सो आपको क्लियर होगा इन्वायरमेंट क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल में जो भी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है, जो भी चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो बेसिकली इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? द फिजिकल कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। तो जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको ए बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में होते हैं, उनको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? विच कैन नॉट ग्रो। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो ग्रो कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सो फिजिकल कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। अब हम लोग को रिलेशनशिप देखना है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का। सो द फिजिकल कंपोनेंट सेट कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट विच इन टर्न टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यहाँ कहने का मतलब फिजिकल कंपोनेंट। सो क्या रिलेशन है? एक बायोटिक कंपोनेंट है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट इस बायोटिक कंपोनेंट के लाइफ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे लैंड, सॉइल, एयर, वाटर, एंड इन रिटर्न
ये बायोटिक कंपोनेंट इस एबायोटिक कंपोनेंट के मेंटेनेंस का केयर करते हैं। सो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया है। प्लांट ऑब्टेन एसेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम फिजिकल रियल्म, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा, एंड मेक देयर फूड। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट, व्हेन बोथ डाई दे अगेन कन्वर्ट इनटू फिजिकल रियल्म। मतलब एक प्लांट है, वो प्लांट फिजिकल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, मिनरल, इनसे अपना फूड प्रिपेयर करता है, एंड एनिमल इस प्लांट को ईट करते हैं, एंड ये दोनों अपना सर्वाइवल करते हैं। एंड जब ये दोनों मर जाते हैं तो ये फिर से फिजिकल कंपोनेंट में जाके मिल जाते हैं, एंड ये फिजिकल रियल्म बन जाते हैं। ओके, सो ये रिलेशनशिप था बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का। एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल में हेल्प करता है, वाइल बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट का मेंटेनेंस करता है। नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? सो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए हम लोग को दो पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला, हम लोग एरिया के बेसिस पे उसको इन्वायरमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वायरमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम लोग एरिया के बेसिस पे बात करें तो एरिया के बेसिस पे दो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड अगर हम लोग फॉर्मेशन के बेसिस पे बात करें तो तीन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब हम लोगों को इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग एरिया के बेसिस पे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एक्सोजीनियस फोर्सेज एंड कंडीशन दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। सो एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल में जो भी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है वो सारी क्या है, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे प्लांट्स, जहाँ एक ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी क्या है, ये सारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। वाइल अगर हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें, इट रिफर्स टू ऑल इनलाइन इंटरनल फोर्सेज एंड कंडीशन दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारे इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। तो ये उसके लिए क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखिए एक नोट, बॉडी सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एज डिस्टिंग्विशर बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी सरफेस होता है, ये हम लोग का बॉडी सरफेस, इसके अंदर है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड इसके बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो बॉडी सरफेस एक डिस्टिंग्विशर का काम करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट। इट रिफर्स टू एन इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि सारे एलिमेंट्स नेचर के द्वारा ही क्रिएट किए गए हो, उसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन ना हो, वैसे इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे ओशियन में जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचर के द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं। जैसे उसमें फिश हो गया, उसमें वाटर हो गया, उसमें के प्लांट, वो सारे नेचर के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। सो वो क्या हो गया, वो नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकेंड है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। इट रिफर्स टू इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर बट सम ह्यूमन एक्टिविटी आर डन टू सपोर्ट लाइफ एंड इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कंपोनेंट्स तो एलिमेंट्स तो नेचर के द्वारा ही क्रिएट की गई है, लेकिन
ह्यूमंस ने उसमें कुछ एक्टिविटी की है। एक्टिविटी क्यों की है? ताकि उसमें लाइफ को सपोर्ट किया जा सके एंड हम ह्यूमंस उस इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके, इसलिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। वैसे इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है? ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक प्लांटेशन फील्ड, एक पार्क, एक बहुत बड़ा पार्क जैसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये सारे ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इट रिफर्स टू इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सारे एलिमेंट्स ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई हो, वैसे इन्वायरमेंट को ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सारी चीज़ें ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। इवन वाटर, वाटर को भी डायरेक्ट रिवर से नहीं लाया जाता है, उसको प्यूरिफाई पहले किया जाता है। सो इसमें सारी चीज़ें ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की जाती है। वैसे इन्वायरमेंट को ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंट के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? सो सबसे पहला, इन्वायरमेंट प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट लाइक वाटर, एयर, ऑक्सीजन। सो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट का? कि इन्वायरमेंट हम लोग को लाइफ सपोर्ट करने के लिए जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, लाइक वाटर हम लोग के लिए, ऑक्सीजन जो कि एयर में अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हम लोग को प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है? सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि कहाँ से मिलती है? सॉइल से। सो ये सेकेंड इम्पोर्टेंस हो गया। थर्ड, ट्री प्यूरिफाई एयर। एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने का काम ट्री करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। सम प्लांट एक्ट एज मेडिसिन। कुछ प्लांट मेडिसिन के तौर पे काम करती है, जैसे तुलसी। तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट माना जाता है जो कि ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने में, ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल में हेल्प करता है। सो ये प्लांट्स भी हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला बात नहीं है। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पॉज करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय।